नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के अंदर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 शुरू करने से पहले 1.1 आपको अच्छी समझ में आई होगी, नहीं तो एक बार दोबारा उसको आपको देख लेना है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। उसका पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब अब आप क्या सोचते हो प्रश्न के बारे में, वो आपको जवाब देना है, और सत्य है या असत्य उसके बारे में उसका कारण भी आपको बताना है। पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती हैं। अब ये सत्य हैं या असत्य हैं और उसका एक कारण देना है। अब ये प्रश्न पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्या की अपन ने पहले वीडियो के अंदर, सबसे पहले वीडियो के अंदर अपन ने परिभाषा पढ़ी थी। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा ये होती है कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाते हैं। दोनों संख्याओं का संग्रह इसमें एक लिखी हुई है, तो इसमें लिखा हो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या हो सकती है? प्रत्येक, हाँ हो सकती है, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय दोनों का संग्रह ही वास्तविक संख्या है। तो अपन लिखेंगे सत्य, सत्य है ये, और इस तरफ साइड में लिख देते हैं ये वास्तविक संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। अब ये देख लो, ये वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या होती है। इन दोनों का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। अतः ये कहेंगे यह सत्य हैं, और इस प्रकार ये छोटा सा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। बहुत सरल है, इजी है, आराम से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पहले का। प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं आराम से। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या, अब इन बिंदुओं को पढ़ने के बाद में अपन को ध्यान आ गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का दूसरा नाम है प्राकृतिक संख्या। ये वो संख्या 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4। तो इसने बोला m एक प्राकृत संख्या है, तो m 1 है, 2 है, 3 है, 4 इसका मान होगा ये। तो इसको संख्या रेखा इस प्रकार बनाएंगे। ये इसको अच्छा समझने के लिए, ये 0 है, -1 -2 -3 1 2 और 3। ये संख्या रेखा अपन ने बना दी। संख्या रेखा आपको पता है कि 0 है, इधर ऋणात्मक पूर्णांक आएंगे, 0 के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक जाएंगे। तो इस प्रकार ये संख्या रेखा पर अपन ने बिंदु प्रदर्शित कर दिए। अब आपको पता है कि m जैसे √m, अब मान लीजिए √m, इसको वर्गमूल भी बोल सकते हैं हिंदी में, और अंडर भी बोलते हैं। तो वर्गमूल का चिन्ह है वर्गमूल m, 4 का वर्गमूल निकलता है 2, और 9 का भी वर्गमूल निकलता है 3। √m बराबर √4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, और √9 का वर्गमूल 3 निकलेगा पूरा। अब ऋणात्मक की बात कर लेते हैं। m 3 ले ले संख्या कोई भी, -√m बराबर √-3, इसका वर्गमूल पूर्ण निकलता नहीं है। आप इधर बढ़ें तो इनका वर्गमूल निकलता है, तो इसमें कोई और संख्या भी हो सकती है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये असत्य है। असत्य
क्योंकि √m प्राक संख्या का √m माइनस प्राक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। असत्य है, क्योंकि √-m प्राक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। इस तरफ नहीं होगा, उस तरफ होगा। इस प्रकार से यह प्रश्न क्रमांक दूसरा पूरा हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर बढ़ते हैं आगे। पहले के प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या के अंदर दो आती है, परिमेय और अपरिमेय। अब देख लो इधर इस तरफ, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ये कह रहे हैं वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो ऐसा तो है नहीं, परिमेय संख्या भी होती है, तो यह असत्य होगा। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती हैं। इसके साथ में वास्तविक संख्या आपको पता है भाई अपरिमेय के साथ परिमेय भी होगी, क्योंकि इसका ये अपना लिखा हुआ है, दो प्रकार है, दो संग्रह है। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 3 बहुत सरल था, इजी पूरा हो गया। प्रश्न क्रमांक 2 पर बढ़ते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती हैं। तो इसमें एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। √m, इसका वर्गमूल निकलता है 149 कर लो या कोई और भी कर लो, तो 149 बराबर 7 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, इसका एक ही एग्जाम्पल लिया अपन ने। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 आपका पूरा हो गया। प्रश्न क्रमांक 3 पढ़ते हैं थोड़ा आराम से। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 यानी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसको समझने से पहले कुछ सहायक सामग्री काम में लेंगे। जैसे ये अपनी पटरी है, ग्रीन बोर्ड के लिए, श्याम पट के लिए होती है। तो आपकी पटरी छोटी होगी, कॉपी भी छोटी होगी, तो इस प्रकार इसको बड़ा चित्र यहाँ बनाते हैं, आपको समझ करके अपने उत्तर पुस्तिका में काम कर लेना। चलिए साहब, ये √5 लिखा हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर का अपन रेखाखंड खींचेंगे। इस तरफ आ जाते हैं, आपको अच्छा दिखेगा। 5 सेंटीमीटर ये अपन ने 10 लिया, बड़ा समझने के लिए 10 लिया, पैमाना लिया 2 सेंटीमीटर, एक डबल लिया है। आपको 5 सेंटीमीटर समझना। यह है A और ये B और ये 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाते हैं। 1 सेंटीमीटर थोड़ा देखिए इधर, 1 सेंटीमीटर ही बढ़ाना है। अपन ने 2 लिया है, चित्र बड़ा बना हुआ है, बड़ा बना रहे हैं। ये हो गया यहाँ C, ये B का डॉट है, ये C का डॉट है। इस प्रकार अपन ने यह बनाया। इसके बाद में अपन इसका मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए प्रकार काम में लेंगे। देखिए ये प्रकार है, ये सहायक सामग्री इस प्रकार का। अब प्रकार से मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यानी अर्धक खींचेंगे।
समद्वि भाजन भी कह सकते हैं इसको। आधे से अधिक खोलना, अब आधा इतना हुआ, ये आधे से अधिक प्रकार को खोलेंगे तब अर्धक या समद्वि भाजन होगा। ये आधे से अधिक हो गया, 60% कह दो, 70% कह दो, 80% कह दो। आधे से कम खोलेंगे तो समद्वि भाजन या अर्धक नहीं मिलेगा। तो अभी एक चाप ऊपर की ओर, एक चाप नीचे की ओर संख्या रेखा के एसी के। अब सी बिंदु से काटेंगे, इन दोनों के बीच में प्रकार नहीं हिलना चाहिए। अब प्रकार हिल गया तो आपका समद्वि भाजन अर्धक ठीक नहीं हुआ। एक चाप यहाँ, एक चाप नीचे। अब ये नहीं कट रहा है, इसको दोबारा काट लो। इस प्रकार ये आप अर्धक ये खींचने जा रहे हैं। अब पटरी की सहायता से इसको मिला देंगे। इसका नाम P और Q दे दें और मध्य बिंदु O प्राप्त हो गया तो O लिख दें। अब नेक्स्ट इसका AC का अर्धक खींचेंगे प्रकार की सहायता से। अब ये इतना करने के बाद में यह AO त्रिज्या या OC त्रिज्या, दोनों त्रिज्या दोनों और बराबर होगी। OC त्रिज्या माप का प्रकार की सहायता से अर्धवृत्त बनाएंगे, आधा वर्त अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त बनाने के बाद में अपन नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये B बिंदु लिखा हुआ है, B बिंदु से चांदा रखेंगे। इस प्रकार का चांदा है बड़ा, देख लें आप। चांदा रखेंगे और 90 डिग्री पर डॉट लगाएंगे, 90 डिग्री। अब B बिंदु से अर्धवृत्त को स्पर्श करता हुआ रेखा खींचेंगे और इस पर D लगाएंगे बिंदु और इसको मिटा देंगे। इस प्रकार ये जो प्राप्त हुआ है √5, इस तरफ लिखेंगे √5, यानी BD बराबर √5 का मान होगा। इस प्रकार संख्या रेखा पर अपन √5 का मान लिख सकते हैं। अब रचना के स्टेप में जो अपन ने काम किया है वो एक बार लिख दें। सबसे पहले नंबर 1, सर्वप्रथम AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद में वापस एक बार ध्यान दें, इसके बाद में B से C 1 सेंटीमीटर बढ़ाया। तो नंबर 2, बिंदु B से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर C बिंदु लिया। ये दूसरी बात पूरी होगी जो अपन ने काम किया है। अब देख लो, ये दो बात पूरी होगी। इसके बाद में आपने ये प्रकार से किया था काम, जैसे काम किया है वैसे ही रचना लिखनी। तो प्रकार से लिया है तो AC का प्रकार की सहायता से समद्वि भाजन किया या अर्धक किया, कोई भी लिख सकते हो। AC का प्रकार की सहायता से अर्धक कह दो या समद्वि भाजन बात है कि अर्धक
पी क्यू खींचा जो अब AC को O, जो AC को O बिंदु पर काटता है। जैसे अपन ने काम किया है वैसे अपन लिखते जा रहे हैं। बिंदु नंबर 4, इसके बाद में देखिए आप त्रिज्या का मानेंगे, त्रिज्या का प्रकार के साथ अर्ध बनाएंगे। चौथा बिंदु आप ले लो OC त्रिज्या का एक अर्धवर्त बनाया। इसके बाद में बिंदु B से चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अर्धवृत्त पर 5वीं बात बिंदु B पर सांदे की सहायता से नब्बे डिग्री का कोण बनाते हुए अर्धवर्त पर लिख दें D बिंदु प्राप्त किया। बस इस प्रकार हो गया ये 5वां बिंदु क्लियर। तो अब BD √5 BD बराबर √5 अपन ने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अपन ने यह प्रश्नावली 1.2 के अंदर कुल मिला के 3 प्रश्न थे, अपन ने तीनों प्रश्नों को हल कर लिया है। इस प्रकार ये आपको आशा करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। तो संख्या रेखा पर इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। धन्यवाद।